Jammu and Kashmir Energy Development Agency, or JAKEDA, under the Department of Science and Technology, held an insightful awareness program in Anantnag for the PM Kusum (BNC) scheme 2024. This groundbreaking initiative is designed to empower farmers by promoting the installation of solar-powered pumps. These pumps aim to cut down irrigation costs while advancing the use of sustainable energy. PM Kusum scheme reduces dependency on grid power and offers an innovative solution, enabling farmers to sell surplus energy back to the grid. This provides an additional source of income. Speaking with media persons, Commissioner Secretary to the Government, Saurabh Bhagat, highlighted the transformative potential of the scheme, saying it will not only boost agricultural productivity but also ensure environmental sustainability. सोलराइजेशन की स्कीम है, इस पर हम लोग मुसलसल सभी डिस्ट्रिक्टों में कैंप लगा रहे हैं जे&के के। लास्ट वीक मैंने जम्मू के 4 जिलों में कैंप लगाया था और उसको हम लोग पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर में कैंप पे थे। तो आज अनंतनाग का ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंप है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डीसी साहब फखरुद्दीन जी और हमारे सीपीओ साहब को और हमारे चीफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अफसर को और हमारे सीओ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा फार्मर यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस स्कीम का है। कि आपको पता है कि मरकज़ की स्कीम में 80% सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर पंप पे, चाहे वो सरफेस पंप हो या वो सबमर्सिबल पंप हो। और जो HADP की स्कीम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब लुलू साहब ने बनाई है, उसका इसके साथ कन्वर्जेंस करके एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आप ला सकते हैं। आज आपने देखा कि हमारे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल ग्रोअर वगैरह सभी को यहाँ हमने बुलाया और इसमें जो बेनिफिशरी का शेयर है जो 20%, उसके लिए भी JK बैंक के LDM साहब यहाँ थे। इन्होंने भी कमिट किया कि उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि लगभग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 पंप के करीब यहाँ लगाए जाएँ ताकि जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर वाले किसान हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, इसका फ़ायदा ले पाएँ। इसके 2 फ़ायदे रहेंगे। एक तो इतना जो भारी सब्सिडी मरकज़ दे रही है, मरकज़ इसमें 50% सब्सिडी दे रही है और यूटी सरकार 30% एक्स्ट्रा सब्सिडी इसमें दे रही है। तो 80% सब्सिडी का फार्मर फ़ायदा उठाएगा और साथ साथ उसकी पैदावार बढ़ेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली बनाता है वो ग्रिड में जाएगी तो हमारा ग्रिड भी स्टेबलाइज होगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे रिमोट एरिया में जो ट्रांसफार्मर जल जाने की प्रॉब्लम होती थी या हैवी लोड आता था ग्रिड पे, लो वोल्टेज होती थी, उसका भी एक इनडायरेक्ट सोल्यूशन ये है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डेडिकेटेड ग्रिड सोलराइजेशन है उस पर भी कुछ स्कीमें गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो ये हमारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ जे&के की एक मुसलसल प्रयास है कि बिजली की प्रॉब्लम जो किसान की उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, अश्योर्ड इरीगेशन दिया जाए और HADP और PM कुसुम को आपस में कन्वर्ज करके अच्छा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाया जाए। तो इसमें जो अनंतनाग की टीम है, खासतौर पे हमारे DC साहब की जो हेड टीम है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूँ। डिप्टी CPO साहब जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, CPO साहब ने मेहनत की और आज जितने भी हमारे कैंप्स अभी हुए हैं सबसे ज़्यादा तादाद जो है फार्मर्स की यहाँ पर आई है। मुझे लगता है कि हमारे जो बैंकिंग ऑफिसर्स हैं इनको भी शाम तक बैठना पड़ेगा आज ये चेक्स देते हुए। और इस कैंप की खास क्वालिटी ये है कि हम मौके पे ही जैसे ही अगर बेनिफिशियरी चेक काटेगा विदिन 4 वीक्स हम ये पंप लगा के देंगे। तो मैं मीडिया के जरिए से अपने जो मेरे किसान भाई बहन उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कीम जो है परमानेंट स्कीम नहीं है, इसका जो सब्सिडी का फ़ायदा उठाइए और ये आप एग्रीकल्चर पंप जल्दी लगाइए। जकीदा के जो ऑफिसर्स हैं इसमें हमने सिस्टम बहुत सिंपल बना दिया है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, तो आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आपके घर तक ये पंप पहुँचाया जाएगा और ये अच्छी तरीके से पंप आपको इरीगेशन प्रोवाइड करेगा।